हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क पाथ ऑफ सक्सेस। मेरा हाल समाज स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेस्क में। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आरएससीबी जो ए का एग्ज़ाम था वो हो चुका है। तो अनएक्सपेक्टेड पेपर आया, सभी को पता है। टेक्निकल तो चलो ठीक है, ए के हिसाब से मैं मान सकता हूँ उसी लेवल का ही आएगा ए का, क्योंकि ये भी नहीं है कि बिल्कुल जेई टाइप के क्वेश्चन डाल दिए जाएँ उसमें। तो आप समझ सकते हो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आया है। और ईएमआई के क्वेश्चन, चलो ईएमआई का आप लोगों का अच्छा गया होगा, बाकी देखते हैं कट ऑफ का आप लोगों को जैसे पता चली गया होगा। और जो नॉन टेक जो पोर्शन था वो तो अनएक्सपेक्टेड ही गया है सबके, क्योंकि राजस्थान जी के जो हम लोग जो ट्राई करेंगे वही राजस्थान जी के और राजस्थान के स्टूडेंट को फ़ायदा मिले, वो फ़ायदा इन्होंने आरएससीबी ने गायब ही कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आरएससीबी शायद ही इससे ज़्यादा फर्जी डिपार्टमेंट कोई और हो सकता है। सबसे ज़्यादा फर्जी डिपार्टमेंट है आरएससीबी, ये रियलिटी है। और आपको पता है, मतलब एक तरफ से ये वैकेंसी है, एक तरफ ये प्राइवेटाइजेशन में करने लग रहे हैं और गालियां दे रहे हैं सेंटर को। खुद से तो कुछ हो नहीं रहा, दूसरों को गालियां देने लग रहे हो। खतरनाक लेवल का हालत ख़राब कर रखी है इन्होंने आरएससी जेई की। आरएससीबी जो जेई जो भी वैकेंसियाँ आई हो, चलो ये सब अलग चीज़ है। हमारा जो मेन मोटो था वीडियो बनाने का, वो एक तो ये था आपको एग्जाम डेट से रिलेटेड बताने वाला हूँ कि जेई का हो सकता है पेपर, और क्या पॉसिबिलिटी है। जो आपको पता 27 से लेकर जो 4 अक्टूबर के बीच जो स्लॉट अवेलेबल है उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता। बाकी जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे जीके के, तो मैंने सोचा एक बार वो भी बता देता हूँ। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। फायदा आप लोगों को ये, जो सब्सक्राइब नहीं करते उनको ये नुकसान ये होता है कि बहुत सारी ऐसी वीडियो आती है इन्फॉर्मेटिव जो आप नहीं देख पाते, फिर आप मुझे पर्टिकुलर मैसेज करते हो कि ये बताओ। तो भाई ये पॉसिबल नहीं होता मैं आपको सारी एक एक लाइन लिख लिख के बताऊं कि हाँ इस टॉपिक से ये कीजिए, ये कीजिए, ये मत कीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता। उसका फ़ायदा आपको एक ही मिलेगा कि भाई आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जब भी वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट मिले। और वीडियो लाइक कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ज़्यादा जल्दी जल्दी वीडियो लाने का। और चैनल को शेयर तो कीजिए, जिससे सभी लोगों को पता चले। चलो अब सीधे चलते हैं जो क्वेश्चन रह गए थे उसके ऊपर। तो आप देख सकते हो जो पहला क्वेश्चन है इसमें जो आया हुआ था वो था राजस्थान का डेंसिटी कितनी थी। जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो 200 थी। अगला क्वेश्चन था यूनेस्को की सूची में शामिल 6 जुलाई बामा रातियों का मेला भाद्रपद। इसमें ऑप्शन जो हमारे अगस्त सितंबर था वो ऑप्शन दे रखा था, तो वही होगा। अगला क्वेश्चन था गोडावण पक्षी राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला, तो 1981। अगला क्वेश्चन था जल जीवन मिशन योजना 2019। अगला क्वेश्चन था 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार बारिक बात के लिए किसे दिया गया, रामस्वरूप किसान। ये मैं मान सकता हूँ सबका ही मैक्सिमम गलत होगा, क्योंकि भाई इतना डेप्थ कोई नहीं पढ़ता ना इंडिया जी के ना राजस्थान, या भाई जो आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं ना आईएएस जो भी, उनको भी नहीं आता इतना। अब ये तो कुछ भी पूछ रहे हैं। अगला भटले दुर्ग किस नदी के किनारे है, घग्गर। अगला अंतिम जो झुंझुनू का अंतिम नवाब रोयल खान। क्या बात है, कुछ भी मतलब रोयल खान। भाई कम से कम जीके के जब आपने भाई 48 मार्क्स का जब बोला था जीके, उसमें कम से कम 36 मार्क्स का राजस्थान जीके बोलो, तो राजस्थान जीके मतलब राजस्थान जीके पूछो यार। ये नहीं कि मतलब आप कुछ भी पूछ रहे हो, करंट के पूरा करंट ला के रख दिया जिसमें आता पता ही नहीं है, कुछ भी पूछ रहे हो। वही है आरएसबी, आप सभी को पता है महान 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 फर्जी बोर्ड है, ये रियलिटी है। अब वही फायदा वही एक बराबर आगे जो स्टेट के थे राजस्थान के, अदर स्टेट के वो एक बराबर आगे ना। राजस्थान स्टेट वालों से क्वेश्चन वो हुए ना अदर स्टेट वालों से हुए, वही एक बराबर ला के रख दिया इन्होंने कि अपने मन की कुल मिला के ये है। अगला क्वेश्चन जयसमंद जी उदयपुर के किस दिशा में, तो पूर्वी क्षेत्र इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था अंता गैस परियोजना, ये 12 में थी। जो छाबड़ा और अंता ये दो, एक आप लोगों को पता होगा छाबड़ा जो है वो अभी सबसे ज़्यादा जो थर्मल का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कर रही है। आई थिंक ये अभी भी डाटा यही है। अगला क्वेश्चन था फायसागर झील, अजय हो गया था हमारा। अगला था बालाथल, ये भी उदयपुर हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन आया था जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो थे डीबी गुप्ता, मुख्य सूचना आयुक्त। और एक उसमें और है अभिनव आर्य हैं, जिसमें मुख्य, एक मुझे पता नहीं ऐसा कुछ और क्वेश्चन है, वो एक बार आप देख लेना। वो इन दोनों के रिलेटिव मुख्य सूचना आयुक्त एक मुख्य सचिव है, ऐसे कुछ टाइम से और है वो, तो वो दो क्वेश्चन देख लेना, क्या पता आ जाए। अगला पिछोला झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था, 14वीं वर्ष यानी कि 1363 ऐसे कुछ था। अब इसमें भी दो क्वेश्चन, उसमें बता रहा हूँ उदय सिंह आया था ऑप्शन में। अगर उदय मतलब क्वेश्चन में उदय सिंह का मेंशन था, तो भाई अगर उदय सिंह का मेंशन था तो आपको पता है जो लेक थी उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था उदय सिंह के थ्रू। तो आप देख लेना अगर उसके अकॉर्डिंग बैठे तो 1500 के समथिंग कुछ था उदय सिंह जी का शासन, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। अगला क्वेश्चन था पाली में कौन सा मेला लगता है, तो अड़कपुर मेला। अगला पीपा जी की छतरी झालावाड़। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन था जनवरी 2021 में राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल में कितना डिडक्शन किया है, तो -2%। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान में निर्मल योजना का संबंध किससे है, पंचायती राज स्वच्छता यानी कि इस चीज से। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन था। एक और आया था आपका सवारी
मेला कहाँ पे लगता है, तो वो लोगों से पढ़ने में दिक्कत हुई थी। यहाँ वो क्या था, तो आपको पता होगा सेवारी नाम का कोई वर्ड नहीं होता, कोई मेला नहीं। तो उम्मीद करते हैं जो सवारी मेला है वो शायद वही होगा जो बीकानेर में ऊँट महोत्सव वाला होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वैसे उदयपुर जो सॉरी बीकानेर में गलत बोल गया, बीकानेर ही किया होगा सवारी मेला। तो ये ओवरऑल जो जीके क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को बता दिए सारे। अब जो मेन वीडियो बनाने का हमारा मोटिव था वो था भाई एग्जाम रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अब एग्जाम का बताइए सर एग्जाम। तो मैंने सोचा चलो पर्टिकुलर ऐसे सबको रिप्लाई देने की बजाय मैं एक शॉर्ट वीडियो ही बना देता हूँ जो थोड़ा एक बार आप देख लेंगे। और रही बात तो थोड़ा स्ट्रेटेजी बताने की, भाई अब क्या रहने वाला है, क्या अपने टेक्निकल, तो मैं ट्राई करूंगा जल्दी कुछ दिन में एक लाइव सेशन लाने की। और मैं सबसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, मैक्सिमम लोग जितने हो सकें वो सारे के सारे लाइव उस दिन रहने की कोशिश करें जितना हो सके, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली सबको मैसेज और बार बार ऐसे नहीं बता सकता। आप समझा करो भाई, इतना टाइम मुझे मेरे पास भी नहीं होता, तो आई थिंक समझ सकते हो। और मैं ऐसा करूँगा, टेलीग्राम जो लिंक है हमारा जो आपको मिल जाएगा वहाँ ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं पिन कर दूंगा उसको, जो हमारा शेड्यूल होगा, जिस वजह से सारे के सारे उसी एग्जैक्ट टाइम पे लाइव आ सकें। तो चलो एक चीज़ अब मैं बताने वाला हूँ आपको जो मेन थी। आई थिंक आप सभी को ये पता होगा एग्जाम डेट का रिलेटेड। अब एक ही स्लॉट हमारे पास मिल रहा है, वो है 27 सितंबर से 4 अक्टूबर। अब लोग बोल रहे हैं एग्जाम कब होगा, तो देखिए मुझे मतलब 1% भी चांस नहीं लग रहा कि शायद 27 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर के समथिंग होगा। अब अभी की जो करंट सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग, बाकी अगर हो जाए तो मैं तो यही करता हूँ कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो 100% गलत हो और एग्जाम आपका इसी जो डेट है इसी में हो जाए। बाकी जो इनका जो पैटर्न रहा उसके अकॉर्डिंग जैसा मैं देखा है मैंने, अब अभी जो हाल फिलहाल एग्जाम हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम आपका अक्टूबर में भी हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है 4 अक्टूबर से लेके 27 से 26 अक्टूबर तक एसएससी एमटीएस है। तो उस टाइम तक तो ये एग्जाम वैसे डिले हो गया। अब लोग बोलेंगे बीच में टाइम मिलता है, वो बोलता है भाई जेई का एग्जाम है, फॉर्म भरे नहीं गए, फेंके गए हैं, इतने सारे लोगों ने भरे हैं, समझ रहे हो ना, इसलिए एग्जाम डिले हुआ है आप लोगों का। तो फॉर्म बहुत हैं और आप तो यही चाहोगे भाई एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो, एक ही दिन हो, तो वो नॉर्मलाइजेशन वाला बाबा जो फिर लक के ऊपर सिलेक्शन होता है वो लफड़ा ना आए। तो समझ रहे हो ना, इस वजह से हो सकता है बोर्ड से आ रहा हो एक ही दिन में हो, वो सब प्रॉब्लम ना आए। तो अब मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, कोई एग्जाम मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर और सितंबर का जो टाइम है उस टाइम होगा एग्जाम। जहाँ तक मैं रियल बोलूँ, एग्जाम जहाँ तक है एग्जाम आपका डिले होगा, अक्टूबर में भी पॉसिबल नहीं है, अक्टूबर के बाद में हो सकता है। अब क्या पता, आरएससी बोर्ड महान समझो सबसे फर्जीवाड़ों का एक गढ़ है, तो अगर ये ले लें तो ले लें, या फिर इनको कोई कस्टमर नहीं मिल रहे होंगे। रियल बोलूँ तो मैं जो इसकी हिस्ट्री है या जो ये लोग काम करते हैं उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो अब ये कैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई एग्जाम, तो आप ये देख सकते हो। अब एक नोटिस आया हुआ था, शेड्यूल एग्जाम बोर्ड डायरेक्टर असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर जूनियर लीगल ऑफिसर, यहाँ आप देख सकते हो इनका जो स्टेनोग्राफर 17/9 यानी कि 17 सितंबर को पहला एग्जाम है, फिर 18 को 21-22। अब ये नोटिफिकेशन कब आया आप देख सकते हो, 13 अगस्त 2021, यानी कि जो एग्जाम डेट का इनको बोला गया था वो एग्जैक्ट एक मंथ पहले बोला गया, यानी कि अक्टूबर 13 अगस्त को बोला गया है, उसके बाद 17 सितंबर को पेपर है, यानी कि एक मंथ से भी ज़्यादा हो गया, उससे पहले इनको बताया। क्योंकि हम सभी लोगों की मांग थी कि भाई कम से कम एक महीना दिया जाए एग्जाम के लिए, एक महीने पहले बता दिया जाए। तो जो हमने मांग की थी उसी का उल्टा, समझ रहे हो ना, रिएक्शन उल्टी पड़ रही है हम ही लोगों पे। जैसे हमने बोला था कि भाई राजस्थान जी के ऐड करो, राजस्थान जी को, उन्होंने ऐसी राजस्थान जी के ऐड कर दी कि वो कोई सेंस नहीं बचा। हमने बोला भाई एग्जाम डेट एक महीने पहले बताएं, एक महीने पहले था, इन्होंने एग्जाम एक 1.5 महीने पहले बताने का ये सिस्टम कर दिया कि एग्जाम को 7-8 महीने पहले ही खींच दिया इन्होंने। तो समझ रहे हो ना। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो एग्जाम डेट रहेगी वो एक महीने पहले पता चल जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि शायद आई थिंक आज 7 या 8 तारीख है, आप देख सकते हो। अभी एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कितना डेट है आज, तो आप देख लेना उसके अकॉर्डिंग। अगर जैसे शायद आज 6 या 7 है, तो आप देख लो 6 या 7 अभी जैसे सितंबर चल रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर एक महीने बाद देखो तो 6-7 अक्टूबर हो गया, तो उसके बीच तक तो एग्जाम पॉसिबल नहीं है, यानी कि 6 अक्टूबर तक तो एग्जाम नहीं हो सकता। अब उसके बाद आपको पता है एसएससी एमटीएस का ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम मुझे नहीं लगता कि इनको स्लॉट मिलने वाला है। तो वही 27-28 अक्टूबर, यानी कि वही इन्होंने अपने जो मन की थी पंचवर्षीय योजना है 5 साल में जाके वही इलेक्शन के टाइम पे। क्योंकि अब कोरोना के केसेस भले ही आप ना बोलो कि राजस्थान में केस नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, भाई जब आएंगे ना पता ही नहीं लगेगा किस दिन आ गए, एक दिन में उछाल होता है, आप सभी को पता हो। अभी जो हमारा जो साउथ इंडिया वहाँ पे ऑलरेडी केसेस की लिमिट से ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ वो सब होने से पहले एग्जाम हो ही जाए, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो आई थिंक ये वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि एग्जाम की क्या प्रोसेस है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस जो मैंने ये वीडियो बनाई है इसमें मैं गलत ही साबित हूँ, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ एग्जाम कैसे भी करके एग्जाम ये सितंबर मंथ में हो जाए, चाहे कुछ भी करके। फिर भी मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है, जो लोग मुझे कमेंट करते हैं सर एग्जाम तो आपको बता दिया है कि भाई
एग्ज़ाम जिस हिसाब से इन्होंने एक मंथ बोला है तो उसके अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट में जाएगा या फिर नवंबर जाएगा, या क्या पता इनका मन 30 हज़ार साल 15 साल 1500 साल बाद लें ये लोग एग्ज़ाम। ये रियलिटी है। इतना क्या बोलें यार। आईबीपीएस फेमस था कि भाई 2-3 महीने में, मतलब 1-2 महीने में सब कुछ करवा देता है, पर आईबीएस को क्या पता कि वो जिसके थ्रू टेंडर ले रहा है, जिस महान फर्जीवाड़ी कंपनी की तरफ से, वो अब जब तक उसको कस्टमर नहीं मिल रहे होंगे ना, अभी रीजन ये है। अब लोग बोलोगे कि सर आप तो सीट बिकने का, भाई आपको सही लगे या गलत लगे, ये हकीकत है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सीटें बेचता है 101% एग्जैक्ट है। अब वो डिपेंड करता है कि वो कितनी बेच पाते हैं, क्योंकि आपको लास्ट टाइम आपको पता है 2018 में एग्जाम हुआ था भाई, आउट ऑफ राजस्थान के 40% स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। जनरल की 50% होती ना सीटें जिसमें अदर स्टेट, उसमें 40% आउट ऑफ राजस्थान के थे। यानी कि राजस्थान वालों को अंगूठा छाप है, उनको टेक्निकल आता ही नहीं है, उनको कुछ नहीं आता, जो अदर स्टेट वाले लेके सारी सीटें। तो समझ रहे हो ना, और सेंटर कहाँ कहाँ दिए थे इन्होंने। तो इसलिए मैं उसी बेसिस पर बोलता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं हो। अब देखते हैं क्या है। चलो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा एग्जाम कब हो सकता है। तो चलो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब कुछ जो भी है। और मैं ट्राई करूँगा कुछ चीज़ जल्दी जल्दी एक लाइव सेशन लाने का, उस चीज़ में बताऊँगा राजस्थान जी के में आपको क्या क्या पढ़ना है। और जो रीजनिंग का मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से बता दिया, रीजनिंग में अब आपको पजल अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी है, जितनी हो सके उतनी पजल पे वर्क कीजिए। हिंदी आप पढ़ो ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है, और इंग्लिश आपको पता है सिनोमिनस एंटोमिनस एरर वेरर, तो वो अब अगर किसी की अच्छी इंग्लिश है तो वो हो जाए ताकि। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आप लोगों को आइडिया लगी का है कि हाँ भाई। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, अब आप लोगों को होश ठिकाने आ गया होगा ना, जो गेट आई एस ई एस ई, अरे लग रहे थे कुत्तों की तरह। मैंने मना किया था, नहीं आता नहीं आता नहीं आता वो पेपर, पहले आप अपनी धुन में, पता चल गया ना, नहीं आया ना कुछ भी। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप पता नहीं लंबी 10 लाइनों के क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं आते यार, इतना नहीं है उनके पास। क्वेश्चन हमेशा मेमोरी बेस्ड टाइप का ही आता है, 2 से 3 लाइन में हो जाए बस कैलकुलेशन। नहीं आते वो क्या, आपको जिस क्वेश्चन करने में एग्जैक्ट आपको घर पे बैठ के रिलैक्स होकर 1 घंटा लग रहा है, 1 मिनट लग रही है ना, 2 मिनट, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा ऐसे एग्जाम में। ये टीएस अलग चीज हो जाती है, ये जेई का एग्जाम। तो आप इस चीज़ को थोड़ा मानो, अभी भी टाइम है, समझ जाओ टेक्निकल का क्या है। बाकी आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्सन ज़्यादा है, इस वजह से लोगों की धज्जियाँ उड़ी हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्सन हम लोगों का अच्छा नहीं होता है, तो कंट्रोल कंट्रोलर हो गया, एनकोडर हो गया, ये सब चीज़ें, और ये नेगेटिव फीडबैक और कंट्रोल सिस्टम भी ठीक ठाक आई है। तो अब आपको पता चल गया आपको कौन सी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है जो लोगों ने एग्जाम दिया है। तो चलो वीडियो को ना लंबी ना करते हुए ये करता हूँ, और मैं एग्जैक्ट आपको सब चीज़ें अच्छे से बताऊँगा। नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगी उसमें प्रॉपर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको अब जैसे टेक्निकल में ये चीज़ ही अच्छे से करनी है, और ये चीज़ों को छूना भी नहीं है। और नॉन टेक में किस किस चीज़ पर, जीके में क्या क्या करना है, जीके में किस लेवल तक का करना है। और मैं आप लोगों को जैसे करंट अफेयर्स का भी मैंने ऑलरेडी आपको नाम बता दिए चैनलों के जिन्होंने पर्टिकुलर मैसेज किए थे, वहाँ से आप प्रेफर कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर जल्दी आप लोगों से लाइव सेशन में। और मैं फिर बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइव अवेल जो भी हैं लाइव आने की ट्राई करना जितनी हो सके। मैं पिन कर दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम लिंक से आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस तरह पर्टिकुलरली सबको एग्जाम जो मैसेज नहीं करने वाला कि फिर आप पूछोगे सर कौन सी सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ें, सब्जेक्ट एक बार बता दीजिए। भाई इतना नहीं होता कि यार मैं आपको फिर एक मशीन लेकर फिर मशीन में टॉपिक बताऊंगा, फिर मैं ट्रांस सिस्टम में उसको टॉपिक, इतना टाइम नहीं होता भाई, समझते हो। तो उससे अच्छा एक ही है कि लाइव आने की ज़्यादा कोशिश करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।